जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम युवराज यदुवंशी और आज मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल यदुवंशी में। और आज मैं आपको पहले तो आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। लोग कहाँ गए थे? बुद्धि 12 बजे जाना है। ये कहाँ बतियाई है? ये लूट लेना राजभर का हिस्सा, ये लूट लेना चौहान का, पाल का, प्रजापति का हिस्सा लूट लेना। ये दूसरे के का बुद्धि खोली है? अपन पहले बुद्धि खोल ले, ये अपन बुद्धि खोल ले। ये राजभर है। ये बात आप क्यों कह रहे हैं कि अहिर की बुद्धि 12 बजे? ये लोकतंत्र में मर्यादा लोग नहीं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मैं लोकतंत्र में मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। हम थोड़ा कहते हैं, लोग कहते हैं। मैं आशा करता हूँ अब तक आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में ये एक राजभर ओम प्रकाश राजभर कह रहा है कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज इसके पीछे आखिर रहस्य क्या है, क्यों खुलती है अहिरों की बुद्धि 12 बजे। जब मैं आपको ये बता दूंगा तो उन लोगों का सिर शर्म से नीचे झुक जाएगा जो लोग कहते हैं कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। चलिए शुरू करते हैं। बात है सन 1739 की, जब दिल्ली पर मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल बादशाह था जो राज करता था। इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ही डरपोक राजा था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए विदेशी ईरान के राजा नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया और ये युद्ध हरियाणा के करनाल में लड़ा गया था। और इस युद्ध में हमारे अहिरवाल क्षेत्र के राजा राव बाल किशन ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। राव बाल किशन अपने 5000 सैनिकों के साथ नादिर शाह की 80,000 की सेना में बिजली की तरह आगे बढ़े जा रहे थे। 80,000 की सेना के सामने सोचिए, राजा राव बाल किशन की 5000 सेना ने नादिर शाह की 80,000 सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन राव बाल किशन की 5000 की सेना से को देखकर 5000 की सेना और नादिर शाह की 80,000 की सेना, राव बाल किशन की 5000 की सेना ने नादिर शाह की 80,000 की सेना में कत्लेआम मचा दिया था। नादिर शाह की 80,000 की सेना राव बाल किशन की 5000 की सेना की तबाही से भागने लगी थी युद्ध छोड़ के। लेकिन उसी वक्त राजा राव बाल किशन के साथ जो मोहम्मद शाह रंगीला की सेना थी, डरपोक सेना, उसने राजा राव बाल किशन का साथ छोड़ दिया और इसी वजह से राजा राव बाल किशन युद्ध में शहीद हो गए। दोस्तों जब मोहम्मद शाह रंगीला ये युद्ध जीतने के बाद नादिर शाह जब ये युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला के पास गया तो नादिर शाह ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर तुम्हारे सैनिक राव बाल किशन का साथ दे देते तो आज हमें दिल्ली नसीब ना होता। और दोस्तों राव बाल किशन को शेर बच्चा भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने बिना किसी तलवार के मल्ल युद्ध में शेर को हराया था। ये तो चलो होगी राव बाल किशन की बात। अब शुरू करते हैं अहिरों की बुद्धि 12 बजे क्यों खुलती है। दोस्तों नादिर शाह की सेना इतनी ताकतवर थी कि उसने 3 घंटे में पूरी मोहम्मद शाह रंगीला की सेना को तबाह कर दिया था, हरा दिया था। आप सोचिए दिल्ली में जो यमुना नदी है पूरी लाल लाल हो गई थी। दोस्तों जो नादिर शाह की सेना थी वो दिल्ली के, हमारे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ, औरतों के साथ बलात्कार कर रहे थे। जब इस बात की खबर सिखों को, सरदारों को और अहीरों को मिली तो सरदारों ने और अहीरों ने मिलकर कहा कि हम रात के 12 बजे हमला करेंगे इन मुग़लों पर। दोस्तों इसके और गोरिल्ला युद्ध करेंगे। तो सिखों और अहीरों में से कोई एक चिल्लाता था कि रात के 12 बज गए और कोई एक हमला कर देता था और अपने देश की बहन बेटियों को इस तरीके से सिखों और अहीरों ने बचाया। दोस्तों अब लेकिन जानिए किस तरीके से सिखों और अहीरों ने इस देश की बहन बेटियों को बचाया। लेकिन लोगों ने एक मजाक बना दिया कि अहीरों की और सिखों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब अहीर और सिख रात के 12 बजे हमला करते थे तो मुग़लों में पूरा डर बैठ जाता था कि रात के 12 बज गए हैं, अहीर और सिख आ रहे होंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करिए और बताइए कि किस प्रकार अहीरों ने और सरदारों ने देश की बहन बेटियों को बचाया। और तुम लोग इस बात का मजाक बनाते हो कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अरे ओम प्रकाश राजभर, तुमने ये तो कहावत सुन ली कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, लेकिन तुमने ये कहावत सुनी है कि अहीरों की लाठी सीधे कपार पे जाके लगती है। मतलब अहीरों की लाठी सीधे सिर पे लगती है और जिस दिन ये लाठी तुम्हारे सिर पे लगेगी उस दिन तुम हमसे बच नहीं पाओगे। जय श्री कृष्णा।